परमेश्वर का अनुग्रह से एक ऐसी बात की ओर ध्यान देंगे और उन बातों के जरिए हम परमेश्वर की मर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम गुलामी के ऊपर बात करेंगे। हालेलुया। गुलामी के ऊपर, दासत्व के ऊपर हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के दिए हुए इस वचन के लिए, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि पहले के दिनों में मनुष्य बेचे और खरीदे जाते थे। क्या किए जाते थे? मनुष्य बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे। बाइबल इसका गवाही देता है। आज हम लोग बहुत सारी चीजों को बेचते हैं, खरीदते हैं, लेकिन इंसान को बेचते और खरीदते नहीं है। लेकिन आज भी एक इंसान को खरीदने वाला खरीदार हमेशा तैयार है खरीदने के लिए। और वो खरीदने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसका लहू सिर्फ 2000 साल पहले नहीं बहाया गया, लेकिन उसका लहू जो उस दिन बहाया गया, आज भी हर एक व्यक्ति को वो गुलामी से खरीदना चाहता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू उनको स्वतंत्र कर दिया है, उनको आजाद कर दिया है, वो इस बात को जरूर जानते हैं कि वे लोग यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु है प्रियो, पाप की एक अलग गुलामी होती है। पाप की एक अलग गुलामी होती है, और इंसान चूंकि हमारे आदि माता पिता के पाप में गिर जाने के कारण उनके स्वभाव में जो पाप का स्वभाव आ गया, उसके कारण वो इस गुलामी को समझ नहीं सकता कि वो गुलाम है। आज जो हम संसार में नजरों को उठाकर देखते हैं, इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार, इतने तरह तरह के पाप और पाप की लिस्ट दिन प्रतिदिन नए नए पापों का इजाद हो रहा है। नए नए तरीके के पाप लोग करते जा रहे हैं, और सब कोई सोचते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बतलाना चाहता है कि उसने आज से 2000 साल पहले इसी पाप की गुलामी से हमें आजाद करने के लिए उस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। इस पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए आया, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम गुलाम नहीं है। जो लोग विश्वास करते हैं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं जब प्रार्थना करता हूं, कहता हूं, तू मेरे लिए आया प्रभु, मेरे पापों के लिए आया, मेरे पापों से शुद्ध करने के लिए मेरे लिए तू मरा है, ताकि मरकर जीवित हुआ पवित्र शास्त्र के अनुसार, ताकि मैं मर करके तेरे जैसा जीवित हो सकूं। हालेलुया। मेरे लिए तू जीवन देने के लिए आया और मर के जीवित हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारा परमेश्वर एक खरीदार होकर आज भी हमको पाप की गुलामी से आजाद करना, उसका लहू आज भी क्रियाशील है। हालेलुया। आज भी उसका लहू एक्टिव है, जो हर एक गुनाह को माफ करके वो उसको पवित्र कर रहा है।
अर्थात उस गुलामी से आजाद करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन हम देखेंगे एफिसी की पुस्तक और उसके दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या थे? मरे हुए थे। मतलब पाप जो है वो इंसान के चलता फिरता तो दिखता है इंसान, लेकिन वो अंदर से पाप के कारण परमेश्वर के सम्मुख एक मरा हुआ व्यक्ति के समान है। तुम्हें जिलाया, किस लिए? वो पाप से हमको खरीदने के लिए अपना लहू बहाया। लहू के द्वारा क्यों खरीदा? इसलिए कि हम हमारे पाप जो हमारे लिए मृत्यु को उत्पन्न करते हैं, उस पाप से हमको निकाल कर जिंदगी प्रदान करें। हालेलुया। और क्या लिखा है आगे? इनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कहता है कि अब भी मैंने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब भी जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आगे हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि हम भी अपनी मनमानी जीते थे। हम समझते थे कि हम फ्री हैं, है ना, हम स्वतंत्र हैं। आज भी एक शराबी को आप बोलिए कि भाई ये शराब पीना अच्छा नहीं है, बोलेगा कि तुम बोलने वाले कौन हो? वो अपनी पत्नी से भी बोलेगा हम कमाते हैं, हम आजाद हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो एक ऐसे पाप के दासत्व में पाया जाता है जिसका अंत फल क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बतलाता है, प्रभु में प्रियो, देखेंगे नहीं, यूहन्ना की पुस्तक के 8 अध्याय में बताता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है और दास घर में नहीं रह सकता। हालेलुया। दास घर का स्वामी नहीं बन सकता, यह स्वामी का बेटा नहीं बन सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक ऐसी गुलामी से परमेश्वर ने हम लोगों को आजाद करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हम लोगों को अपने लहू से खरीद कर अलग किया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि जो ये कर रहा है इसका अंत फल क्या हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक में क्या लिखा है इसके विषय में, और उसके 6 अध्याय और उसके 23 पद सबका जाना हुआ है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? बस बस बस, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये कौन जानता है? कौन जानता था इस बात को? मनुष्य नहीं जानता है, आज भी नहीं जानता है। जो लोग उस अंधकार के हाकिम के अधीन है, उस दासत्व में है, आज भी वो इस बात को नहीं जानते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बाइबल के अंदर लिख के हम लोगों को, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो प्रभु के पवित्र लहू से धोए गए लोग हैं, खरीदे गए लोग हैं, उनको बताता है कि फिर दोबारा पाप मत करना। जब एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई
जब उसको व्यवस्था के अनुसार लोग लेके चल रहे थे, जो पुरुष लोग थे वो लोग लेके चल रहे थे, और ठीक यीशु से रास्ते में मुलाकात हो गई। मैं बतलाना चाहता हूं, ये मुलाकात अकस्मात नहीं हुआ। हालेलुया। यीशु से मुलाकात उसकी अकस्मात नहीं हुई। उन लोगों की जो पत्थरवाह करने के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि लोगों को जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए जो यहां भेजा था, हर दिन उसकी प्लानिंग कौन करता था? परमेश्वर करता था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपनी गवाही में यूहन्ना की पुस्तक में कई एक जगहों में लिखा है, मैं वही करता हूं जो अपने पिता को कहते सुनता हूं। हालेलुया। जो करते देखता हूं वही करता हूं, और मैं सर्वदा वही काम करता हूं जो जिससे मेरा पिता क्या हो? प्रसन्न। हालेलुया। आज भी अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हर दिन हमारी प्लान जो है वो करने वाला कौन होता है? कौन होता है? परमेश्वर होता है, पवित्र आत्मा होता है, हमारे जीवन का प्लान करता है वो। आपको मालूम नहीं, कल मैं सिमडेगा में था, मैं प्रार्थना करके गया, प्रभु तू मुझे सर से लेके पैर तक अपने लहू में ढक ले। मैं अपने देह, अपनी प्राण, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में इसलिए सौंप रहा हूं कि इस पर तेरा नियंत्रण रहने पाए, कि शैतान मुझको किसी भी उपाय से पाप में गिराने ना पाए। पाप में गिराना का मतलब सिर्फ व्यभिचार में गिर जाना नहीं होता है। में गिर जाने का मतलब शैतान की परीक्षा में पड़ जाने का, पाप में गिरने का मतलब केवल कोई दोस्त आया, लो यार सिगरेट पिला दिया, वो पाप हो गया। नहीं, बहुत सारे ऐसे मन के अंदर विचारों को शैतान उत्पन्न करता है। कल भी ऐसा ही एक बात हुई, मैं कहा कि बोल देना, नहीं आया था। 2 मिनट भी नहीं हुए या 10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, मेरे अंदर में वो आत्मा मुझको कहने लगा, तुमने गलत कहा है। मैंने जिस भाई को ये बताया कि तुम बोल देना कि मेरा नाम लेके कि फलाना आज नहीं आया था सिमडेगा, लेकिन जब मैं दोपहर का खाना जब होटल में खाने के लिए, एक रास्ता किनारे ढाबा है, खाने के लिए था, उसी समय आत्मा मुझको कहता है तूने झूठ बोला है। क्योंकि सबसे पहले वो विचार मेरे मन में आया कि अगर ऐसा कहेंगे तो मैं एकदम बच जाऊंगा, किसी को कोई पता नहीं चलेगा, मेरा काम भी हो जाएगा। देखिए कैसे शैतान कितनी बारीकी से गिराता है। तुरंत मेरे अंदर में आत्मा कहता है कि नहीं, तुमने झूठ बोला। मैं तुरंत उस भाई को फोन किया, आओ आओ, थोड़ा काम है, बहुत जरूरी। अब फिर आया तो मैं कहा कि खाना खाया हो? तब मैं उसको कहा कि जो मैं कहा था वैसे मत कहना, ये झूठ है। आप कहना कि उस घर का मालिक नहीं था, और ये सच बात है कि उस घर का जिससे मुझे बात करना था वो ड्यूटी में था, उसकी पत्नी घर में थी। कहा कि कहना कि उसका पति घर में नहीं था, जिसके वजह से हम लोग नहीं आए यहाँ, वो आए थे, मिलके गए। तब मेरी आत्मा में शांति मुझको मिली। देखिए कितना शैतान कितना ये से गिराता है। अगर मैं प्रार्थना नहीं किया होता, अगर आत्मा को नहीं सौंपा होता, तो मैं एक झूठ बोल देता और मेरा काम आसान हो जाता। कई एक बार हम लोग मन में शैतान हमारी बातों को, अपनी बातों को डाल के हमको फंसाना चाहता है, प्रभु के लोगों को। और मैं जब लौटा, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु आज तूने मुझे पाप में गिरने से बचाया, पाप में गिरने से बचाया। मैं झूठ नहीं बोला, झूठ तो बुलवा चुका था, लेकिन मैंने पश्चाताप किया कि नहीं, मैं मुझसे भूल हुई है, मैं झूठ बोला। कौन मुझको सिखलाया? परमेश्वर का आत्मा, जिसको मैंने अपने देह, अपनी प्राण, अपनी आत्मा को सौंप दिया था। हालेलुया। और इस तरह से शैतान की चालाकी क्या हो गई? विफल हो गई। मैं उसके दासत्व में आने से बच गया। अब सोच लीजिए कि आप अपने अपने जिंदगी की सोच लीजिए कि आप किस तरह से हर दिन, ये आपके जीवन में भी इस तरह की परीक्षाएं आती हैं।
कैसे आप आसानी से, मैं तो आसानी से पाप में गिर ही गया था, लेकिन आत्मा ने मुझको कहा कि तुमने झूठ कहा है, और उस व्यक्ति को भी झूठ कहने के लिए प्रेरित किया है। जिस आत्मा को मैंने सौंपा था वो आत्मा मेरी अगुवाई किया। इसलिए मैं बतला रहा हूं कि यीशु मसीह जब उनसे मुलाकात हुई, ये अकस्मात नहीं हुआ। व्यभिचार में पकड़ी गई उस स्त्री को लेके जा रहे हैं और रास्ते में यीशु से मुलाकात हो गई, और यीशु ने पूछा, रे कहां लेके जा रहे हो? उन्होंने बड़े गर्व से कहा, ए प्रभु, तुझे मालूम है व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसको पत्थरवाह करके क्या कर देना? मार देना। उसको पत्थरवाह करके मार देना है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? पत्थरवाह करके मारने के लिए ले जा रहे हैं। यीशु भूमि पर झुककर लिखने लगा कुछ, और उसके बाद सीधे खड़े होकर उसने कहा कि तुम में से जो निष्पाप है वो पहले इसको पत्थर मारेगा। इसका मतलब तेरे आंख में खुद लट्ठा है, तू इसकी आंख की लट्ठा निकालने चला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सोच सकते हैं और क्या हुआ? जब सभी ने जो पत्थर पकड़े थे सब पत्थर गिरा दिए सभी। एक भी वहां पर व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कह सके कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। आज हमारे डीएनए में पाप है, लेकिन आत्मा में जब आप जीवन जिएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको पाप करने से बचाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा आपको, आपके लिए प्लान करेगा कि कैसे आप बच सकते हैं पाप से और बुराई से। और यीशु और वो स्त्री, दो व्यक्ति केवल रह गए। उसमें से एक कौन था? निष्पाप था। हालेलुया, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, उसने उससे पूछा कि कहां पर तुमको पकड़ा था, किसके साथ तुम व्यभिचार में पकड़ाई थी? अरे हम उसको जानते हैं, हम तुमको बचा लेंगे। ऐसा कहा क्या? उसने कहा, जा जिस पाप की दासत्व में थी वो पाप अब से मत करना। हालेलुया, वो पाप अब से मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बेटी कि इस पाप का अंत फल मृत्यु है। जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों के विषय में जानते हैं कि हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, इनका भविष्य कैसा होगा, हमारा परमेश्वर को पता है। हालेलुया, सब कुछ पता है, आपके पल पल का हिसाब उसको पता है। लेकिन आज हम मसीह लोग कितने निर्भीक हो गए हैं, निडर हो गए हैं कि आज सुबह से शाम तक कितने अपराध करते हैं। मालूम है, मैं आप लोगों को एक घटना बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसके 14 अध्याय और उसके 30 पद तुम्हारे साथ और 21 भी पढ़ लीजिएगा। और बहुत बातें ना करूंगा। हाँ, मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर हाँ, उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, जो जिसका काम करता है वो उसका दास बन जाता है, और स्वामी का अधिकार, स्वामी उसके ऊपर अधिकार जताता है। मतलब यीशु मसीह ने कभी भी कोई पाप नहीं किया, कभी भी उसने कोई बुराई नहीं की, कभी भी उसने झूठ नहीं बोला, कभी भी उसने कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए कहता है, देखो वो संसार का सरदार आता है, लेकिन वो मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि मैं उसके अधिकार से क्या हूं? बाहर हूं। क्यों बाहर हूं? क्योंकि मैं उसकी बात कभी नहीं सुना, मैं हमेशा किसकी बात सुनता हूं? अपने पिता की बात सुनता हूं।
हालेलुया। क्या लिखा है उसके अधिकार नहीं, परंतु हाँ, परंतु यह इसलिए होता है परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। कि मैं पिता से क्या करता हूं, मैं पिता से प्रेम रखता हूं। संसार जाने कि मैं पिता से क्या करता हूं, प्रेम रखता हूं। ये इसलिए हुआ, ये बातों को लिखने के पीछे कारण यही है कि हम जाने कि कोई तो अधिकारी हमारा, जो हम खरीदे गए हैं, प्रभु के अलावे और भी कोई अधिकारी है क्या? क्योंकि जो पाप करता है वो पाप के दास है। और यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूं, जो पाप करता है, एक बार नहीं, उसने क्या कहा, कितनी बार कहा, 2 बार कहा, मैं सच सच कहता हूं, मतलब जोर दे के कहता हूं कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कहता है कि मैंने कभी भी, मेरे ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। आज हम में से कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं, उस पाप के दासत्व में हम नहीं हैं, वो हमारे ऊपर अधिकार नहीं करता है। बहुत मायने रखता है प्रभु में भी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज अगर हम लोगों को पाप के दासत्व से बचना है तो हमको इस बात को समझना होगा। परमेश्वर का वचन जो अभी हम लोग पहले कोरिन्थ की पुस्तक में पढ़ रहे थे कि तुम यीशु के लहू से खरीद लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए उसने खरीदा है। परमेश्वर का एक वचन निकालेंगे हम, 8 अध्याय यूहन्ना उसके 29 पद को पढ़ेंगे, 29 और 30। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, उसने मुझे, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हाँ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि हाँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे मेरा पिता जो उसने मुझे भेजा है वो प्रसन्न होता है। और क्या लिखा है, ये बातें कह ही रहा था हाँ, कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर यीशु क्या कहते हैं कि वो सदा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। अगर हर दिन की जिंदगी में पवित्र आत्मा हमारा अगुवा होकर हमारी अगुवाई करे ना, तो सच बोलता हूं कि कभी भी हम पाप कर नहीं सकते। इसीलिए बोला परमेश्वर का वचन पहले यूहन्ना की पुस्तक में लिखा कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो परमेश्वर आत्मा जो है वो उनको पाप और बुराई करने से हमेशा उनको क्या करेगा, बचाएगा। पहले यूहन्ना की पुस्तक के 5 अध्याय में कहता है वो अपने लोगों को क्या करेगा, उस दुष्ट से बचाए रखेगा। हालेलुया। उस दुष्ट से बचाए रखेगा। क्यों बचाएगा, क्यों बचाएगा? इसलिए कि उसने आपको अपने लहू से क्या किया है, खरीद कर अपना बनाया। हालेलुया। हम किस रीति से अपने आप को, अपने सामानों की हिफाजत करते हैं। जितना अधिक कीमती सामान होता है हम उतनी अधिक उसकी हिफाजत करते हैं, है ना। अगर आप कुछ सोना खरीद लिए या सोना का ऑर्नामेंट गहना गिरा आपके पास है तो क्या करते हैं, उसको कहीं टांग के रखते हैं, क्या करते हैं, किसी को पता लगने नहीं देते हैं कि मेरा गहना जो है सोने का वो किसी को पता ना चले, इतनी हिफाजत से रखते। किसी को उसके विषय में आप बतलाते नहीं, किसी को नहीं बतलाते।
और अगर आपने बतला दिया तो क्या होगा? डर लगता है, बहुत सही, डर लगता है, बिल्कुल डरना चाहिए। हमारा परमेश्वर को भी डर लगता है, हालेलुया, कि शैतान कहीं इनको अपनी दासत्व में ना ले ले, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन, कि उसने मेरे कान को खोद कर क्या किए हैं? खोले हैं। उसने मेरे कान को खोद कर क्या किए हैं? खोले हैं। ये कब की घटना है? कब होता था ये बातें? जब गुलाम, जिसको लोग खरीद कर लाते थे, अगर वो गुलाम कहता था कि स्वामी, मैंने आपके जैसा अच्छा स्वामी कहीं नहीं पाया, मैं आपके पास पूरी जिंदगी रहूंगा, तब वो स्वामी क्या करता था? उसको किवाड़ के चौखट के पास ले जाकर सुताली से उसके कान को क्या कर देता था? छेद कर देता था। तो वो छेद देख के लोग जान जाते थे कि ये व्यक्ति, ये जो दास है, वो अपने स्वामी से रहने के लिए प्रसन्न है, और इसलिए कोई भी उसको न तो खरीद सकता था, न तो उसको और कुछ कर सकता था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भी हमारे कान को सुताली से खोदकर अपने पास रहने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार उनकी जिंदगी को पवित्र करने के लिए और उस पाप के दासत्व से निकालकर जीवन प्रदान करने के लिए खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसी की पुस्तक मेरे साथ निकालिए, और उसके दूसरा अध्याय और उसके 10 पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों खरीदा है? परमेश्वर अपनी काम, जो भले काम है, उन भले कामों को करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा स्वामी ऐसा स्वामी है जो हमारे लिए दास होने के लिए खरीदा, लेकिन इस दास के लिए उसने सब कुछ क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। हालेलुया। अब उसके पास शांति और सुकून को महसूस करते हुए जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें पवित्र करने के लिए खरीदा है। उसने हमें सब प्रकार की बुराई और धर्म से अलग करके जीवन देने के लिए खरीदा है। आइए मेरे साथ एक वचन और निकालिए, रोमियो की पुस्तक। मैं जल्दी जल्दी से जा रहा हूं। रोमियो की पुस्तक और उसके 6 अध्याय और उसके 16 पद से हम पढ़ेंगे, इसलिए आगे हम पढ़ते चले। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। हाँ, पाप के चाहे जिसका अंत क्या है? मृत्यु है। चाहे आज्ञाकारिता के, और चाहे अगर हम प्रभु के आज्ञाकारी बन जाते हैं, जिसका अंत धार्मिकता है। जिसका अंत क्या है? धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हाँ, तुम पहले पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, जिसके सांचे में ढाले गए थे। पाप से छुड़ाए जाकर, हाँ, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें धर्म का दास होने के लिए, जिसका अंत फल जीवन है, क्या किया? अपने लहू के, अपने पुत्र के लहू के द्वारा हम लोगों को उसकी गुलामी से आजाद किया है। हालेलुया। जब ये भारतवर्ष आजाद हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, अपना खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन भी बताता है, बिना लहू बहाए
उस दासत्व से, उस पाप से की गुलामी से कभी भी कोई आजाद नहीं हो सकता है। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक में लिखता है कि कभी यह अनहोना है कि बैल और बकरों का लहू तुमको उससे आजाद करे। परमेश्वर का वचन पहले पतरस की पुस्तक में कहता है, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी आजादी जो है, तुमको जो आजाद परमेश्वर ने किया है, वो सोने और चांदी से नहीं और न किसी कीमती वस्तु से, लेकिन उसने अपने मेमने के लहू के द्वारा तुमको छुटकारा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु में प्रियो, आज हम अपने जीवन को टटोलें तो लगेगा कि हम आधा से ज्यादा किसकी गुलामी में है? किसकी गुलामी में है? पाप की गुलामी। क्योंकि हमारी इच्छा जैसी हम वैसे करते हैं। किसी को ठगना है, किसी को झूठ बोलना है, किसी को कुछ करना है, बड़ी धड़ल्ले से बोलते हैं। किसी की निंदा करनी है, बड़ी धड़ल्ले से करते हैं। और हम कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह के हैं, है ना? हम तो किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए याकूब की पुस्तक में कहता है, हे दुचित्ते लोगों, हे व्यभिचारिणी कहता है, तुम अपने स्वामी को छोड़कर दूसरे की स्वामित्व में जीने वाले लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हमको आज कैसा जिंदगी परमेश्वर, किस जिंदगी से परमेश्वर खुश होगा? यीशु ने तो कहा, मैं सर्वदा, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहता है क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जो मेरा पिता को कहते देखता हूं, करते देखता हूं। जो कुछ वो कहता है वही करता हूं, इसलिए वो मुझसे प्रसन्न रहता है और मेरे साथ साथ रहता है, जो मुझको हर समय संभाले रखता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर भी था, संपूर्ण मानव भी था। हालेलुया। मानव के सारे स्वभाव उसमें पाए गए। उसको भूख भी लगती थी, थकावट भी होता था, सब कुछ होता था, फिर भी वो निष्कलंक और निष्पाप था क्योंकि उसका पिता उसके साथ रहता था। हालेलुया। आज प्रभु में प्रियो, आज हम लोग कैसी कैसी बातें मन में पालते हैं, कैसी कैसी बातों को हम प्रमोट करते हैं अपने लाइफ में। किस लिए? अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए, दूसरे के सामने अच्छे बने रहने के लिए, और न जाने क्या क्या चीज करते हैं, अपने शरीर के सुख के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। और हम सोचते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, जो मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, वो सब कुछ ठीक है। कितनी बड़ी दुख होगी उस समय जब हम सब कुछ यहाँ करेंगे, अच्छी प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने हमसे अगर परमेश्वर कहे कि हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे नहीं जानता, तुम मेरे सामने से हट जाओ, दूर हो जाओ, कितना लगेगा, कैसा लगेगा? क्योंकि दूसरी ओर आग और गंधक का झील उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के दासत्व में जीवन नहीं जीते हैं, उनके लिए वो इंतजार कर रहा है, उसके लिए वो इंतजार कर रहा है, और वो धधक रही है उसमें, आग और गंधक का झील जो कभी ना बुझने वाला झील है। क्या आप समझते हैं मसीह जिंदगी को प्रभु ने आपको रास्ता दिखाने के लिए इस जगत में आया, और इसीलिए निकोदेमुस उसके पास आया था कि प्रभु, मैं उस जिंदगी में जाने के लिए क्या करूं? मैं सदैव तुम्हारे पास रहने के लिए मैं क्या करूं? कैसे मैं जाऊं? मुझे मालूम है कि तू स्वर्ग से आया है, इसलिए तू ही स्वर्ग का रास्ता बता सकता है। आज प्रभु हमसे कह रहा है कि अगर उसके राज में जाना है तो तुम पाप के दासत्व से निकलकर तुम धर्म के दास बन जाओ। हालेलुया। प्रभु के दास बन जाओ और वही काम करो जो तेरा पिता को अच्छा लगता है। वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुमको उसके दासत्व में जाने से, उस पाप और बुराई से बचने के लिए तुमको ताकत और बल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु में प्रियो, आज ये जिंदगी बहुत टफ जिंदगी है। परमेश्वर के राज में अनंत काल का जीवन को पाना बहुत टफ है, बहुत कठिन है।
बहुत आत्म साधन करने की जरूरत है, आत्मा की साधना करने की जरूरत है। अपने आप को हर पाप को, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पाप से बचाने की जरूरत है। कब वो बचेंगे आप? जब परमेश्वर का आत्मा के अनुसार आप चलने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा आपके लिए प्लान करेगा, आपकी हिफाजत करने के लिए वो अपना स्वर्गदूतों का पहरा देगा और आप पाप और बुराई से हर एक दिन जिंदगी का उसको जीत पाएंगे। हालेलुया। आज कितने मसीही लोग हैं जो हारी हुई जिंदगी जीते हैं। हमारा परमेश्वर का वचन में लिखा है वो हमको रोज दिन जय के उत्सव में ले चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम हारे हुए हैं या हम जय का आनंद को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आज हमारे लिए चुनौती है, हमारे लिए चुनौती है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो वचन का हम लोग मनन करते हैं, परमेश्वर देता है वो वचन ताकि वो क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, हमारी और आपकी जिंदगी को बचाना चाहता है। हालेलुया। हमारे लिए वो रात और दिन, परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक में और इब्रानी की पुस्तक में कहता है वो बाप की दाहिनी ओर बैठकर चुपचाप पड़ा हुआ नहीं है, आनंद और खुशी मना रहा है, जाओ जाने दो इनको जो भी करता है, हम तो पहुंच गए। लिखा है वचन में कि वो हमारे लिए निवेदन करता रहता है। हालेलुया। जब हम पाप कर जाते हैं वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु मैंने इनको खरीद लिया है अपने लहू से। हालेलुया। और हमारे पाप को बोलता है मैं उसको समझ लूंगा, मैं समझ लूंगा, प्रभु माफ कर दो उसको, मैं उसके लिए लहू बहाया। और हम जिंदगी जी रहे एकदम बेफिक्री के साथ, जो बेईमानी, शैतानी, छल कपट, झूठ, निंदा, बुराई तो सुबह से शाम तक करना ही करना है। और उसके बाद चर्च में आना है, उसके बाद गाना गाना है, स्तुति करना है। उस स्तुति का क्या मतलब है? हमसे अच्छे तो चिड़िया लोग हैं ना, हैं कि नहीं है? जब लौट कर आते हैं अपने बसेरे पर, कितना धन्यवाद करते हैं, प्रभु आज तूने मुझे बहेलिए के जाल से क्या किया है? बचाया है। हालेलुया। 91 में कहता है वो हमें बहेलिए के जाल से बचाता है। हालेलुया। कब बचाएगा? जब आप उसकी अधीनता में रहेंगे। हालेलुया। वो हमारी हिफाजत करेगा, हमारी चिंता करेगा। वो नहीं चाहेगा कि उसका कीमती व्यक्ति जिसको उसने लहू से खरीदा है वो नष्ट हो जाए। इसलिए मैं पूछा कि सोना का गहना गिरा टांग के रखते हैं क्या? सर्टिफिकेट को टांग के रखते हैं, है ना? देखे, अरे बाप ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बाप रे, फौज में था, इतना इतना मेडल लिया है, फोटो के साथ रहता है। लोग कहते हो बाप ये लेफ्टिनेंट था, ये मेजर था, ये कर्नल था। बहुत उसमें युद्ध का चर्चा रहता है, इतना का युद्ध में लड़ा था, इतना का युद्ध में लड़ा था, फलाना बार ये चक्र मिला, उसको अशोक चक्र मिला, इसको वीर चक्र मिला, उसको फलना चक्र मिला, इसको चिन्ना चक्र मिला। प्रभु में प्रियो, ये बहुत लाइफ बहुत टफ है परमेश्वर के राज में जाना, है ना? परमेश्वर के राज में जाना। इसलिए आज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम किसके दासत्व में जीवन जी रहे हैं, किसकी गुलामी कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज उसने अपने कीमती लहू के द्वारा हम लोगों को खरीदा है और सदैव वही काम करें जिससे वो प्रसन्न हो। और इस संसार का सरदार का यीशु मसीह जैसा कहा कि वो देखो सरदार आ रहा है, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, मैं उसके अधिकार से बाहर हूं, अपने पिता का अधिकार मेरे ऊपर है। हालेलुया। हम में से कितने लोग ऐसे कहेंगे? हम लोग सब आशीष खोजते हैं, है ना? आशीष खोजते हैं, आशीष तो ऐसे ही मिलेगी। प्रभु का वचन में लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? आयुब की पुस्तक में लिखा क्या है? ओपीर के कुंदन जो तेरे पास है उसको निकाल कर धूल में फेंक दे, उसको निकाल कर धूल में फेंक दे, और जब जब पुकारेगा तू, मैं कहूंगा मैं यहां हूं।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है प्रभु, सप्ताह में 2 दिन 2 घंटा तो जाएंगे। कोई कोई तो कहते हैं नहीं नहीं वहां जाने का भी क्या जरूरत है, एक आदमी को भेज दो ना घर से, बाकी लोग इधर मांस मछली पकाएंगे खाएंगे, हम लोग आएगा तो गर्मा गर्म मिलेगा है। क्या सही है कि नहीं? बोलिए ना, क्या हो गया, सो गए सब? तो सही है, तो सही है कहना, और सही है उसको भी नहीं कहते हैं, इसका मतलब आप गलत के साथ में है ना? बात सही है ना? तो जो सही है कहना है हाँ सही है। प्रभु को तो चांद भी मैला दिखाई पड़ता है। हम लोग चांद का रोशनी को इतना अच्छा कहते हैं ना, प्रभु कहता है कि वो चांद की रोशनी भी उसके सामने मैली दिखाई पड़ती है। फिर इंसान क्या है जो स्त्री से जन्म लेता है, वो कैसे निष्कलंक हो सकता है? प्रभु में प्रियो, फिर भी हम कलंक रहित जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं, प्रभु की सहायता मांगते हैं। प्रभु ने क्यों कहा कि मैं जब जाऊंगा तुम्हारी सहायता करने के लिए एक सहायक आत्मा भेजूंगा, जो सत्य का आत्मा है, जो तुमको हर दिन की जिंदगी में तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु में प्रियो, आज आप किसके दासत्व में जीवन जी रहे हैं? आज परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे को नॉक कर रहा है, कह रहा है कि बुराई करना छोड़ो। बड़े दिन तुमने निंदा की, बड़े दिन तुमने बुराई की, बड़े दिन तुमने छल किया, बड़े दिन तुमने कपट किए। आज तो कम से कम तुम सुधर जाओ जब तुम मेरे वचन को सुन रहे हो। इब्रानी की पुस्तक में कहता है, जब उसका सच सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। हालेलुया, अपने मन को कठोर मत करना, जैसा लोगों ने मरीबा में किया था और सब के सब नाश हो गए। उन्होंने सुना तो जरूर, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं दी। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। या आधा अधूरा जिंदगी जी के 2 घंटा भी आना यहाँ मुश्किल हो जाता है। 2 घंटा में 10 बार बाहर आते और जाते हैं। परमेश्वर का वचन सुनते वक्त मोबाइल आ जाता है तो आप मोबाइल को इम्पोर्टेंस देके बाहर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन का कोई अहमियत नहीं। ऐसी जिंदगी जी के क्या होगा? क्यों, किस लिए, किसके लिए परमेश्वर का वचन बोला जाता है? हमारी जिंदगी को, हम सबकी जिंदगी को अपने पास लाने के लिए, अपनी दासत्वों में रखकर आपको अनंत जीवन का सुख देने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हम लोग टटोले अन्य मसीहियों के जैसा मत बने, है ना? हमारी कलीसिया निश्चित छोटी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, 4 लोग हो, चारों अगर परमेश्वर के पास चले गए ना तो उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा, यहाँ पर भी स्टार लगेगा। हालेलुया। और मेरी कलीसिया में 4 लाख लोग रहे और 4 आदमी भी नहीं निकला तो बोलेगा तू पेट भरने के लिए वहां टाइट और ऑफरिंग ले लेके मोटा हो गया है खा पी के, है? तुम इसीलिए सेवा करने के लिए तुमको चुने थे। प्रभु में प्रियो, मैं गौर से एक दिन सोच रहा था इस बात को, और मैं जब फुर्सत मिलता है मैं सोचता हूँ। रात में जब मेरी नींद खुल जाती है, कभी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, मैं इन बातों पर चिंतन करता हूँ। आप लोगों को अपने जीवन के बारे में कभी चिंता नहीं हुई क्या? नहीं हुई होगी, क्योंकि आपको तो प्लान करना है कि कल हमको कहाँ जाना है, के गुतिया में बोला है हमरे के एकर जन्मदिन छुआ के का देवे खाई। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं? हम अपनी इच्छा के अनुसार प्लान करते हैं, परमेश्वर का प्लान किनारे रखते हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कहा? परमेश्वर के राज में जाने से के लिए। आमोस का पुस्तक में कहता है कि उस दिन की अभिलाषा करके तुमको क्या मिलेगा? वो दिन तुम्हारे लिए आनंद का दिन नहीं होगा, अंधकार का दिन होगा। वो दिन तुम्हारे लिए उसका अभिलाषा करने से तुमको कोई फायदा नहीं है। आज हम कितने गफलत में जिंदगी जी रहे हैं, कितने प्रभु के दास लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। आज परमेश्वर के सेवकों को भी पहचानना, दौड़ते भागते मत चले जाना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज
दूसरे को हम पहचाने या न पहचाने, अपने आप को पहचानिए कि आप किसके दासत्व में जीवन जी रहे हैं, कितना आपको परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। क्या आप उठ के अपने देह, अपने प्राण, अपनी आत्मा को उस आत्मा के अधीन कर देते हैं? क्योंकि आपके अंत में आपकी जिंदगी का जो परिणाम होने वाला है, उस परिणाम को देने के लिए ही उसने आपको पाप के दासत्व से निकालकर स्वतंत्र किया है, अर्थात उस स्वतंत्र परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने पास रखने के लिए। हालेलुया। सो हम लोग गंभीर बातों पर जरूर घर जाएं, चिंता करें। चर्च से निकलने के बाद फिर संसार की बातें ना करें, मेरा ये रिक्वेस्ट है। वरन अगर बात करना होगा तो एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बात कीजिए, समय बहुत थोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।